प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ये आज का अपना टॉपिक है। देखिए यह है अपना हिमालय वाला भाग, ठीक है। यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। क्या निकलती है? सिंधु नदी। कहाँ से? मानसरोवर से। मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी। मानसरोवर बोकरछू से, बोकरछू मानसरोवर से निकलती है क्या? सिंधु नदी। सिंधु नदी निकलती है बोकरछू मानसरोवर से और ये प्रवेश करती है कहाँ से? दमचौक से। भारत में प्रवेश इसका कहाँ से है? दमचौक से। और राक्षस ताल से निकलती है कौन सी नदी? ये निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है? राक्षस ताल, तिब्बत से, यानी कि चीन से। इन दोनों के बीच का जो भाग है ये जैसे सिंधु नदी और ये सतलज नदी जो है, इनके बीच का जो भाग है उसको हम कहेंगे क्या? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहेंगे उसको। टॉपिक क्या है? टॉपिक है अपना हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं क्या? जैसे कौन कौन से पार्टों में हिमालय को बांटा गया है प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत। तो इसमें सबसे पहला जो है वो अपन ने पढ़ा क्या? ये पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय में जो है वो सिंधु नदी से लेकर जो सतलज नदी तक का जो भाग है वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी का उद्गम अपन ने जाना। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से? सिंधु नदी का उद्गम है कहाँ से? बोकरछू मानसरोवर तिब्बत से। और जाके गिरती है कहाँ? अरब सागर में। जो कराची बंदरगाह है पाकिस्तान का, उसके पास में जाके ये अपना मतलब मुहाना इसका है। और सतलज जो नदी है वो राक्षस ताल से निकलती है और राक्षस ताल से होती हुई है चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। और चेनाब नदी जो है मितनगोट पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इनके बीच का जो पार्टीशन है उसे हम कहेंगे क्या? पंजाब हिमालय। और सतलज नदी और यहाँ से एक नदी निकल के आती है कौन सी? इसका नाम है काली। काली जो नदी है इसके बीच का जो भाग है ये वाला है। सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो भाग अपन कहेंगे वो है कौन सा? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, इसको हम कहेंगे कुमाऊं हिमालय। इसको कहेंगे हम पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमाऊं हिमालय। जो सतलज नदी है, सतलज नदी से काली नदी के बीच का जो भाग है उसको हम कहेंगे क्या? कुमाऊं हिमालय। अगला अपन बात करते हैं यहाँ से एक नदी निकलती है कौन सी? इसका नाम है तीस्ता। क्या नाम है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी और काली नदी के बीच का, तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है वो कहलाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कौन कौन सा है? काली नदी और सतलज नदी के, काली नदी और तीस्ता नदी जो है इसके बीच का जो भाग है वो कहा जाता है नेपाल हिमालय। और यहाँ से एक नदी निकलती है तिब्बत से ही, जिसका नाम है क्या? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये निकलती है अपने चेमायुंगडुंग चीन से, तिब्बत से निकलती है। और यहाँ पर एक पर्वत है नामचा बरवा पर्वत है। इसके चक्कर लगाती हुई भारत में प्रवेश करती है। और इस बीच में ये जो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी,
इनके बीच का जो भाग है उसको हम कहेंगे क्या? असम हिमालय। असम हिमालय इसको हम कहेंगे। पहला पढ़ा अपन ने पंजाब हिमालय। जो पंजाब हिमालय वो है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का भाग। पंजाब हिमालय के बारे में अपन ने जाना। उसके बाद है जो सतलज नदी है, सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो भाग है उसे कहेंगे हम कुमाऊं हिमालय। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है वो है नेपाल हिमालय। और इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है उसको कहेंगे हम असम हिमालय। असम हिमालय। इनमें सबसे छोटा जो भाग है वो है कौन सा? कुमाऊं हिमालय वाला। इसकी जो लंबाई देखे अपन तो वो है कितने? 320 किलोमीटर। ये सबसे छोटा है। और नेपाल हिमालय जो है ये वाला भाग, ये सबसे लंबा है। यह है 800। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई। और सबसे ऊंचा भी यही है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की ऊंचाई, इसमें ही आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चोटी और असम की जो कंचनजंगा चोटी है, वो दोनों चोटियाँ और इसके अलावा और भी चोटियाँ जो आती है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक के बारे में हम जानते हैं। कौन से के बारे में क्या डिटेल है, क्या डिटेल नहीं है, वो सारी चीज़ हम जानेंगे। पहला है पंजाब हिमालय। जो पंजाब हिमालय है इसकी अपन ने बात की थी, कौन कौन सी नदी के बीच में स्थित है ये जो है ये है सिंधु नदी प्लस सिंधु नदी और सतलज। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो भाग है वो है क्या? पंजाब हिमालय। ये अपन ने जाना। इसके अलावा यहाँ पर करेवा जो घाटियाँ हैं, करेवा, मूर्खा, नुब्रा, करेवा, कश्मीर, ये जो घाटियाँ हैं कौन सी? मूर्खा, नुब्रा, करेवा, कश्मीर। कश्मीर, ये जो चारों घाटियाँ ये कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसकी एक घाटी है कौन सी? करेवा घाटी। करेवा जो घाटी है उसमें क्या है? जाफरान, जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान यानी कि केसर, केसर की खेती की जाती है। कहाँ पर? करेवा घाटी में। जो कहाँ पर है करेवा घाटी? वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में। जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो है कितनी? 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर ये इसकी लंबाई हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के बारे में ये है नंबर 2 कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के बारे में अपन ने जाना था कि यह प्रादेशिक विभाजन में, जब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया जाता है तो उसमें सबसे छोटा पार्ट है कौन सा? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का अपन ने लंबाई जानी थी
इसकी जो लंबाई है, लंबाई जो है वो है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर लंबाई है किसकी? कुमाऊं हिमालय की। और ये कौन कौन सी नदी के बीच में स्थित है? ये जो कुमाऊं हिमालय ये है सतलज नदी। सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो पार्टीशन अपन ने किया है उसको हम कहेंगे क्या? कुमाऊं हिमालय। आगे इसकी बात करें कुमाऊं हिमालय की, तो कुमाऊं हिमालय में जो बद्रीनाथ, केदारनाथ जो चोटियाँ हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ से उद्गम होता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री, यमुनोत्री जहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है, यमुनोत्री। ये सभी कहाँ पर हैं? कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत है। कहाँ पर है ये? कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत है, कुमाऊं हिमालय के। आगे बात करते हैं अपन। तीसरा जो पार्टीशन अपन ने पढ़ा था, तीसरा भाग अपन ने जो पढ़ा था प्रादेशिक विभाजन में, वो पढ़ा था नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय नंबर 3। नेपाल हिमालय जो है इसकी लंबाई अपन ने जानी, लंबाई क्या कितनी है? लंबाई है इसकी 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी कि सबसे लंबा, सर्वाधिक लंबाई। चारों पार्टों में जो सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो नेपाल हिमालय की है। और नेपाल हिमालय में जो कंचनजंगा कहाँ पर है? ये है सिक्किम में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 ये इसकी क्या है? ऊंचाई है। और दूसरी जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। ये भी इसी में है, माउंट एवरेस्ट, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी, जो कहाँ पर है? नेपाल में है। और ये किसके अंतर्गत आती है? नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। इसकी ऊंचाई हो गई 8,850 या 48 किलोमीटर आपके हिसाब से। उसके बाद ये इसकी मतलब अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। लंबाई इसकी और ऊंचाई देखे तो ऊंचाई भी इसी की सर्वाधिक है। सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो किसकी है? नेपाल हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है। नेक्स्ट जो पार्टीशन अपन ने पढ़ा वो पढ़ा था कौन सा? देखिए, नेक्स्ट जो पार्टीशन पढ़ा था अपन ने वो पढ़ा था असम हिमालय। असम हिमालय, असम हिमालय की लंबाई है 720 किलोमीटर। लंबाई कितनी इसकी? 720 किलोमीटर। असम हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित है? असम हिमालय जो है वो एक तो है ये ब्रह्मपुत्र और एक तीस्ता। इन दोनों के बीच का जो पार्टीशन है वो कहा जाता है क्या? असम हिमालय। असम हिमालय में सर्वाधिक जल विद्युत की संभावना है। सर्वाधिक जल विद्युत बन सकती है कहाँ पर?
इसमें क्या है, सर्वाधिक लंबी नदियाँ और तेज़ ढाल होने के कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जल विद्युत की संभावनाएं सर्वाधिक है। और उसका ठीक है,